हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कई स्कूलों को एक बार फिर बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने छात्रों की जीरो इनरोलमेंट वाले 100 से ज़्यादा स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया है, जिसमें 72 प्राइमरी स्कूल और 28 मिडिल स्कूल शामिल हैं। वहीं राज्य सरकार ने 120 ऐसे प्राइमरी स्कूलों को बंद करके मर्ज करने के आदेश जारी किए हैं, जहां पर छात्रों की संख्या 5 या इससे कम थी। शैक्षणिक सत्र के बीच डिनोटिफाई व मर्ज हुए स्कूलों से छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अब सरप्लस हुए शिक्षकों को भी उन्हीं संबंधित जिलों में एडजस्ट किया जाएगा जहां पर उनके स्कूल बंद हुए हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 25 से कम छात्रों के 5 किलोमीटर के रेडियस वाले स्कूलों को भी सरकार बंद करेगी। इसके अलावा 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज भी हिमाचल प्रदेश में बंद किए जाएंगे। उधर प्रदेश के स्कूलों में अब स्थानीय बोली में बातचीत होगी। माह के आखिरी शनिवार को बैग फ्री डे के दौरान इसे लेकर आधे घंटे की विशेष गतिविधियां स्कूलों में आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक अब सीधे घर जाएंगे। उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बारे में सरकार ने बड़ा फैसला एक फिजिक्स के लेक्चरर को सरकारी सेवाओं से बर्खास्त करके लिया है। वर्तमान में सोलन जिला में सेवाएं दे रहे लेक्चरर फिजिक्स राकेश कुमार के विरुद्ध सिरमौर जिला की छात्राओं को स्कूल में पढ़ाई के दौरान छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे। मामला वर्ष 2023 का है, जब राकेश कुमार सिरमौर जिला में तैनात थे। विभागीय जांच और पुलिस कार्रवाई के आधार पर अब राकेश कुमार को सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। और राकेश कुमार की बर्खास्ती के बाद अब राज्य के उन तमाम दूसरे शिक्षकों के लिए भी छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर उन्हें सीधा सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बीएड तथा टेट क्वालिफाइड शास्त्रीय एवं भाषा अध्यापकों को टीजीटी का पद नाम दिया गया है। हालांकि फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिले हैं। जो मौजूदा उनका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर उन्हें सिर्फ पद नाम का तोहफा दिया गया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की आज बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी बस अड्डों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन बस पास पोर्टल, ऑनलाइन इंस्पेक्शन मॉड्यूल, डिजिटल बस मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्लाइंग स्क्वाड पोर्टल और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम व निगम के कर्मचारियों के लिए हिम एक्सेस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से बसों की लोकेशन का ट्रैक भी किया जाएगा। सुपर लग्जरी बसों में 15% किराया घटाने का फैसला भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त हिम बस प्लस कार्ड से यात्रा करने पर 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे कुल 20% छूट का लाभ यात्रियों को दिया जाएगा। इसके साथ लॉयल्टी कैशबैक योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला बना था हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर, कंडक्टर और एचआरटीसी के कर्मचारियों की तमाम देनदारियों पर। इसे लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में अब ड्राइवर यूनियन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन इस बैठक से पहले हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज आयोजित की गई और यह बैठक अभी भी चल रही है। बैठक ठीक 12 बजे शुरू हुई और शुरुआती दौर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हेल्थ डिपार्टमेंट के विभिन्न मुद्दों पर प्रेजेंटेशन दी गई। इसके बाद 2 बजे लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक के बाद अब तक लगातार बैठक जारी है, जिसमें कुल 23 एजेंडा आइटम इंट्रोड्यूस की गई है। और आज की कैबिनेट में नशा और हेल्थ डिपार्टमेंट और नशे पर लगातार प्रेजेंटेशनें चल रही हैं। इसके अलावा जो 23 विभिन्न एजेंडे कैबिनेट में लाए गए हैं, जिन्हें अप्रूव करने भी की सूचना है, उन्हें अप्रूव कर दिया गया है। उनमें अधिकतर पॉलिसी मैटर है, जिस पर सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है कि किस तरह से राज्य में जो लंबे समय से मामले लटके हैं उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी जाए। कल भी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पंचायत चुनावों की तर्ज पर शहरी निकाय चुनावों के लिए ओबीसी को आरक्षण देने का सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और कैबिनेट का चौथा और अंतिम दिन, जब चौथी कैबिनेट होगी, चौथे दिन मंत्रिमंडल की कैबिनेट होगी, उस दिन हिमाचल प्रदेश के सिर्फ कर्मचारियों के मुद्दे लिए जाएंगे, जिसमें लंबे समय से तमाम कर्मचारियों के मुद्दे लटके हैं। यानी चौथा दिन मंत्रिमंडल का सिर्फ कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के लिए निर्धारित
निर्धारित किया गया है। आज हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले किसान बागवान जमीन से बेदखली के मुद्दे को लेकर छोटा शिमला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी वन भूमि पर सेब के पेड़ कटान की कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं। किसानों बागवानों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है भूमिहीन किसानों को 5 बीघा जमीन दी जाए। दूसरी मांग किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए और तीसरी मांग किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करने पर रोक लगाई जाए। मंडी जिला में भारी बारिश ने एक बार फिर बड़ी तबाही मचाई है। बीती रात 3 बजे के करीब बादल फटने से मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर कहर बरपा। मंडी शहर के जेल रोड में अभी तक 3 लोगों के पानी में बहकर मौत की पुष्टि हुई है। एक महिला भी पूरी तरह से मलबे में दबी हुई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जिस तरह का मंडी में नुकसान हुआ है वह वाकई ही रोंगटे खड़े करने वाला है। मलबे में फंसे लोगों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। मंडी सदर के सभी शिक्षण संस्थानों को आज बंद रखने का फैसला लिया गया। ये हादसा नाले मंडी उपमंडल के जितने भी थे सराउंडिंग मंडी शहर के उन तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया। हालांकि इस हादसे पर पूरी तरह से गौर की जाए तो यह हादसा पानी के बहाव को रोकने का, नाले को चौक कर दिया गया। लोगों ने घर बना लिए, जो ऊपर से पानी आता था उस पानी को रोक दिया गया। और जब रौद्र रूप पानी ने धारण किया, लोगों ने तो पानी का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन जब पानी ने खुद अपना रास्ता बनाया तो मंडी के जेल रोड में तबाही मचा दी और कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया। करीब 40 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, मलबे में दब गए, टूट गए और बड़े स्तर पर वहां पर नुकसान हुआ। और इस घटना के बाद अब यह बड़ी बात उठने लगी है, क्या पानी का प्रवाह, नदी जो नाले रोके जाते हैं, ड्रेनेज को रोके जाते हैं, क्या वही हिमाचल प्रदेश में तबाही का बड़ा कारण बन रहे हैं? क्योंकि धर्मपुर लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय व अधीक्षण अभियंता कार्यालय के ऊपर भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है। कई गाड़ियों के दबने की वहां से भी सूचना है। चंडीगढ़ मनाली पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बीती रात से यातायात के लिए बंद है। चंडीगढ़ मनाली NH 4 मील, 9 मील, दवाड़ा, झलोगी और अन्य स्थानों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड की मार झेल रहा है। इसी तरह से पठानकोट मंडी पर भी पद्दर से लेकर मंडी तक अनेक स्थानों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। पुराना कांगड़ा घाट के पास लैंडस्लाइड की वजह से यातायात अवरुद्ध हुआ है। कांगड़ा पठानकोट मार्ग पर 32 मील से लेकर भाली के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। ताजा भूस्खलन के चलते सड़क आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गई है। कुल्लू जिला के बंजार में बाईपास सड़क पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 12 घरों को खतरा पैदा हो गया है। कुल्लू की उफनती चंद्रभागा नदी का पानी जोबरंग पुल तक पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इन मकानों के ढहने की भी आशंका बनी हुई है। सुजानपुर संधोल मार्ग समेत कई प्रमुख सड़क मार्ग भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो गए हैं। वहीं बादल फटने के बाद आज सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जेल रोड पहुंचे और राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है। उन्होंने कहा कि मैं सीधा रात को दिल्ली के रास्ते यहां पर पहुंचा। 5 बजे जब देखा तो भारी बारिश तबाही मचा रही थी। मंजर देखकर हैरान रह गया। जहां कोई नई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई थी, उस जगह भी नाले में इतना पानी और मलबा आ गया कि लोगों को जान बचाना मुश्किल हो गया। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर राहत कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं कागजों में कर रही है, सिर्फ कागजों में घोषणा कर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जबकि धरातल पर कोई काम आपदा को लेकर नहीं हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जेल रोड में बादल फटने की घटना पर दुख व्यक्त किया करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नदी नालों के किनारे सरकारी भवन बनाने की सरकार बिल्कुल अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हर साल आ रही आपदा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नदी नालों से 150 मीटर की दूरी तक सरकारी भवनों के निर्माण न करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब कंस्ट्रक्शन की परमिशन के लिए कड़े नियम हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे ताकि मासूम लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े और अपने आशियाने मलबे में जमी दोज होते ना देखने पड़े।
अगर मौसम विभाग की बात करें तो प्रदेश में कल भी मौसम का कड़ा मिजाज रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल भी हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, शिमला व सिरमौर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र ने 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अवधि के दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 4 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त नुकसान का एक संभावना भी जताई है कि बड़े स्तर पर 4 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट कर दिया है। शिमला जिला के रामपुर स्थित कमलाऊ में बीती देर रात एक बोलेरो कैंपर बेकाबू होकर सड़क से गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में देव चौहान की मौत हो गई, जबकि दूसरा दयाल सिंह अभी लापता है। नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षण पदों के लिए मई में हुई भर्ती परीक्षा में सामने आए नकल के मामलों में पुलिस ने पहला आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया है। इससे पुलिस ने 7 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मरीजों को दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठे हैं और एक गंभीर मामला सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। दरअसल बीती रात मरीजों को परोसी गई दाल में कीड़े तैरते हुए देखे गए और इसका वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीजों ने इसकी शिकायत अब हेल्थ डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से करवा दी है। ऊना गगरेट मार्ग पर स्थित ईसपुर में आज एक सुबह स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डीएवी स्कूल ऊना की ये बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के समय बस में कई छात्र सवार थे, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों को चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में एडमिट किया गया है। ऊना जिला के मोहल्ला लबाना माजरा में लंटल डालते समय विद्युत तारों की चपेट में आने से 68 वर्षीय मिस्त्री अमरचंद की दुखद मृत्यु हो गई। ऊना जिला के ही ख्वाजा में एक गग्गी हत्याकांड के आरोपी की धरपकड़ न होने के खिलाफ मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।